सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अखिलेश डागा और मेरे साथ है CA शांतम गुप्ता सर। तो बहुत ज़्यादा ना मतलब नॉइज़ है बाहर सर, मतलब बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, दे डोंट एक्चुअली नो दैट कि कब अटेम्प्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर जब भी आपका अटेम्प्ट रहे ना, हम लोग आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। वी आर नॉट हियर टू कंफ्यूज यू, बट वी आर हियर कि जैसे भी सिचुएशन आ जाए हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। तो ऑप्शंस बेसिकली सर ऐसा है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, अभी जून 24 तो होने वाला है, लेकिन जून 24 के बाद सितंबर का अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा, इंस्टीट्यूट की क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, अगर नहीं होता है तो दिसंबर 24 हमारी एग्जाम रहेगी, तो सितंबर या फिर जनवरी 25। तो पहले तो हम लोग जाते हैं कि जून 24 के बाद वाला अटेम्प्ट अगर सितंबर 24 होता है, सो व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी इफ अटेम्प्ट फॉल्स इन सितंबर 2024। तो भैया जैसे कि सर ने शुरू किया, पहली बात सर ने बोली कि बहुत नॉइज़ है। एक्चुअली ये इशू क्या है पूरा का पूरा, लेट मैं एक बार क्लियर करता हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने बस एक बात कही कि 2024 ऑनवर्ड्स, इफ़ यू रीड द प्रेस रिपोर्ट इट सेज 2024 ऑनवर्ड्स। तो बच्चों को अब ये लग रहा है, उसमें ये था अनाउंसमेंट में कि अब फाउंडेशन और इंटर के अटेम्प्ट्स 3 टाइम्स होंगे, मतलब बेसिकली क्वार्टरली होंगे। तो फाउंडेशन का अटेम्प्ट पढ़ने की बात है ऐसे कि एक जून का, जून सितंबर और उसके बाद आने वाला है जनवरी। तो अभी बच्चे के दिमाग में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि जून तो होना ही है, क्या सितंबर का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो चलो मैं पहला एस्पेक्ट ये लेके बताता हूं आपको कि लेट्स से सितंबर हैपेंस, then what should be your strategy? Because if September happens, then the next exam will happen in January and not in December. तो अगर आज जो क्लास 12 का बच्चा पास किया है, ठीक है, और वो सोच रहा है सीए के बारे में, तो उसके पास पहला ऑप्शन तो सर जून वाला था, जो कि उसने ऑब्वियसली मिस कर दिया होगा, तभी वो ये वीडियो देख रहा है। करेक्ट। या तो उसने ये सोच लिया होगा, वो वाले जो बच्चे होते हैं ना जो स्टार्टिंग में जोश है, हाँ सी और 12 साथ में कर लेंगे, और फिर बीच में 2-3 महीना छोड़ दिया और अब सोच रहे हैं अगला नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रॉम टुडे हाउ मेनी डेज डेट यू हैव? अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है और फिर अगस्त है। यू हैव 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। तो सर आपके पास तो नो टाइम टू वेस्ट है। करेक्ट। आप भैया आज ही से उतर जाओ फील्ड में और आज ही से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इज 4 मंथ सफिशिएंट? इट्स नॉट लेस, आई वोंट से इट इज मोर, आई विल जस्ट से इट इज नॉट लेस। डेफिनेटली 4 महीने में तो हो ही सकता है, एकदम आराम से हो सकता है। बट फिर सर वही बात है, अगर मैं ये बोल दूंगा ना कि बहुत आराम से हो जाएगा, तो फिर बच्चा क्या करेगा, आप तो सर ने बोल दिया, आप रिलैक्स करते हैं, 30 दिन और छुट्टी काट लेते हैं। तो भैया आपको आज से शुरू करना, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर दो। आप उठा लो 2 सब्जेक्ट्स एकदम तुरंत, जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी और मैथ्स, और भैया उसको शुरू करो। और अभी से 3 दिन 4 दिन बाद आप उठा लो लॉ और इको। सर आपने एक साथ चारों सब्जेक्ट क्यों नहीं बोले? क्योंकि भैया होता क्या है, जब हम लोग ज्यादा पेस में शुरू करते हैं ना, जब गाड़ी बहुत जल्दी निकलती है तो उतनी जल्दी शांत हो जाती है। तो हम चाहते हैं आप 2-2 करके शुरू करो, ठीक है। और इसी दौरान आप ये भी देखो कि हम लोगों को भी ये आपकी प्रॉब्लम समझ में आती है। इसीलिए ना आपके 12th के एग्जाम के ठीक 1-1.5 हफ्ते बाद ही हमने अपने बैचेस प्रोग्राम किए हैं। चाहे फिर वो महाबली हो, चाहे फिर वो संकल्प हो, दोनों 1-1 हफ्ते बाद ही शुरू हो रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि बच्चे के अभी बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए एंड ही शुड लुक फॉरवर्ड फॉर सितंबर। दैट इज व्हाई वी हैव प्लान्ड द बैचेस आल्सो हैव अकॉर्डिंगली टू सितंबर अटेम्प्ट। सर व्हाट इफ अगर सितंबर ना हो? अगर सितंबर नहीं होती है तो डेफिनेटली दिसंबर में होने के चांसेस एज पर द ओरिजिनल प्लान जो पहले होता था कि जून एंड दिसंबर। तो अगर दिसंबर में होती है तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ सफिशिएंट टाइम। उसके लिए भी हम लोगों ने बैचेस क्या किए हैं, वही सेम 15th ऑफ अप्रैल एंड 23rd ऑफ अप्रैल। तो हमारा जो पहले से चलते आ रहा है 6 महीने का जो पीरियड चलते आ रहा था, वो तो वैसे ही होने वाला है, जहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन 4 महीने में, रिविजन, RTPs, MTPs, एवरीथिंग वुड बी डन। सो दिसंबर अगर होता है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, चीजें बहुत सॉर्टेड है और कोई टेंशन ही नहीं है कि मतलब हमारा यही बैच फिर दिसंबर के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। बेसिकली बात क्या है, अभी क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है तो हम लोग बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने बोला कि अभी पढ़ाई करते हैं जैसे करना है। करेक्ट। थोड़े दिन में क्लैरिटी आ जाएगी और फिर अगर
दिसंबर अटेम्प्ट होता है, हम लोग इसी को स्ट्रेच फॉरवर्ड कर देंगे बैच को, वरना उसको सितंबर के पहले कंप्लीट करके आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए रेडी कर देंगे। क्योंकि सर अगर सितंबर में होती है तो लाइकली दैट इंस्टीट्यूट बहुत ही जल्द एक अनाउंसमेंट लेकर आ जाएगा, और जैसे ही इंस्टीट्यूट अनाउंसमेंट लेकर आ जाएगा हम लोग इसी हमारे टाइम टेबल में ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर देंगे, सो दैट वी वांट यू दैट कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। वी मेक श्योर दैट कि हर एक बच्चा हमेशा रिवीजन भी करे, और मॉक टेस्ट एंड आरटीपी सर डेफिनेटली वो तो करना ही चाहिए। सर हम उनमें से हैं ही नहीं जो पहले कोर्स के स्टार्टिंग में बड़ी प्रोमिसेस करें और फिर टाइम कम होने की वजह से ये कर दें कि भैया नहीं कम पढ़ा देंगे, कंजूसी नहीं करते हम लोग, इसलिए हम लोग ने व्यूज पे भी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई, दिल खोल कर पढ़ाएंगे, एकदम अनलिमिटेड व्यूज है, दिल खोल के पढ़ाएंगे। सर एक चीज और है, मैं और एक एड्रेस करना चाहता हूँ कि सर व्हाट इफ सितंबर हैपेंस एंड देन सितंबर के बाद अगला अटेम्प्ट विल बी जनवरी। सो लेट्स से अगर बच्चा सितंबर अभी ड्रॉप किया तो क्या उसको अभी से पढ़ना शुरू करना चाहिए अगर जनवरी टारगेट है, या ही शुड रिलैक्स फॉर 2-3 months मोर एंड देन स्टार्ट? देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज अगेन वो क्या हो जाएगा, अगेन वो उसी समय पर आ जाएगा, क्योंकि अभी उसने डिले किया है, देयरफॉर ही इज पोस्टपोनिंग द थिंग्स। और अगर तुम जनवरी के लिए रिलैक्स होकर पढ़ोगे देयर इज नो पॉइंट। सर जब बच्चा आईआईटी पढ़ता है पॉइंट सर, तो बहुत वो बढ़िया बात, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है, मतलब 3-5 साल तक वो पढ़ाई करता है। सीए भी कोई इजी नहीं है एकदम। अरे सर वो सेम लेवल पर रैंक करता है, सेम लेवल पर है। एंड अगर आपके फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, अगर आपको एक ओवरऑल करिकुलम में अगर इंटरेस्ट आता है तो आपको वो कंटिन्यू करने की इच्छा भी रहती है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे 10 दोस्त आ गया इसलिए आ गए, इमीडिएटली 1-2 महीने में छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। यू हैव टू एनरोल इमीडिएटली इवन इट्स योर जनवरी 25 एंड जस्ट डोंट थिंक ऑफ पासिंग, क्योंकि सर तो 300 प्लस हमें लाने हैं। एग्जैक्टली, और हमें पास नहीं होना। हमें ये समझ में आता है अनअकैडमी पर, हमें ये समझ में आता है कि इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग चलते हैं, नॉट अगेंस्ट आईसीआई, वी आर विद आईसीआई। तो हमने अपने जैसे देखा कि आईसीआई ने फाउंडेशन का करिकुलम थोड़ा सा ट्रिकी किया। उसका एस्पेक्ट क्या था, जो अभी सर ने बोला कि दोस्त आ गया तो मैं भी आ गया, इसलिए उन्होंने फाउंडेशन को ऐसा ग्रूम किया है कि अगर, और ये टैगलाइन है प्रेसिडेंट सर की, कि अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो आप सीए बन के ही निकलोगे इस कोर्स से। तो इसीलिए हम लोग ने वो 300 एलाइट ग्रुप जो आप नीचे देख रहे होगे, अभी आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, हमने इसीलिए उसको इंट्रोड्यूस किया है कि हम चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बन के निकलें, क्योंकि ये नॉलेज सर 2nd और 3rd लेवल पर भी काम आएगी, चाहे वो एसएम हो चाहे वो लॉ हो, काम वो वहां पर भी आने वाली है एकदम। अच्छा सर एक लास्ट चीज मैं यहाँ पर बोल के क्लोज करना चाहता हूँ। अब जो बच्चा है जो अभी 12th में घुसा, न्यूली सेशन चालू किया, ठीक है, और उसका एकदम प्लान क्लियर है, एंड दिस इज द टाइप ऑफ स्टूडेंट दैट आई वाज, दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर रैंक इन बोथ सीए एंड सीएस। बच्चा पहले ही क्लियर है कि भैया मेरे को सीए करना है, तो उसके लिए अगला अटेम्प्ट सर मई जून वाला पड़ेगा, मई वाला, मई जून वाला, मई या जून 25 वाला। तो सर अनअकैडमी पर भी तो वो 15 महीना का अभी से पढ़ाई शुरू कर सकता है, और 2 बैचेस उसके इस पीरियड में हो जाएंगे, पढ़ना भी हमारे साथ, रिवीजन भी हमारे साथ, तो उसको वेट करना चाहिए कि अभी शुरू करना चाहिए? क्या बोलते हो? ही शुड स्टार्ट दैट, बिकॉज बहुत सारी जगहों पर ये एनुअल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एनुअल, जहां पर हम लोग 12th के साथ साथ ही पढ़ रहे हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आई विल टेल यू कि सीए फाउंडेशन करते करते जो 12th होता है, तो 12th में हमारे सब्जेक्ट्स और सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स दे आर कॉमन एंड 60 to 70% ऑफ द सिलेबस इज सेम। तो मतलब उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और पता है ये हमने देखा है, ये मैंने तो 11-12 भी कराता हूँ, तो मैंने देखा है ये चीज़ कि बच्चा जब सीए साथ में इंटीग्रेट करता है ना, तो उसकी 11-12 की भी परसेंटेजेस बढ़ जाती हैं, राइट, इट इंक्रीजेस इवेंचुअली, क्योंकि क्या है ना उसमें सीरियसनेस आती है, वरना क्या है रोज तो वो कॉमर्स में सिर्फ सर 11-12 पढ़ेगा तो आपको ही पता है कि टाइम पास करने लगता है, टाइम पास करने लगता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा करिकुलम नहीं है, उसको पता है वही बोर्ड में आना है, वही प्री बोर्ड में आना है, वही फाइनल बोर्ड में आना है, तो बाद में पढ़ेंगे। तो सीए स्टार्टिंग में रहने से एक सीरियसनेस डेवलप होती है, ओवरऑल कल्चर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो आई गेस सर आज हम लोग ने बच्चों के काफी सारे डाउट सॉल्व कर दिए। बाकी सर आते भी हैं तो कमेंट में डाल देना है, हम लोग दोनों की लाइनें सेम होती हैं, कमेंट में डाल देना नीचे, क्योंकि हम लोग दोनों हमेशा कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं। तो भैया ये दोस्ती भी बरकरार रहेगी और इसी तरह आपके लिए कंटेंट भी इसी चैनल पर आते रहेगा। अब लाइक करने मैं बोलूंगा, सब्सक्राइब करने सर बोल देंगे, बोल दीजिए, और कमेंट भी कर देना, कमेंट दोनों कर देना। और सर एक चीज याद रखना, जाने से पहले 50% ऑफ का फायदा उठाना ना भूलना, क्योंकि इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।
Unacademy. Let's crack it.